सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक गीक्स यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्यारा हिमांशु भैया और आज हम लेके आ चुके हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। भैया हाफ ईयरली आ चुके हैं। 16 तारीख या 14 तारीख के आसपास की डेट्स अब आ चुकी है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जितने भी बचे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें, कैसे अपने नंबरों को इंक्रीज करें। देखो भाई, एक सेकंड, पहले एक सेकंड रुको। ये जो काम चालू करने वाले हैं इसमें एकदम थोड़ी सी ऐसी एनर्जी चाहिए ना, तो अपन भी थोड़ा सा एकदम कूल होके बैठते हैं ना। अपन क्यों ऐसे आराम से बैठे हैं, है ना। थोड़ा सा कूल होते हैं। लेट्स आओ, क्योंकि अब जो है ना ताबड़तोड़ काम चालू होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो के ऊपर मैंने जब से ना मेरे मतलब जब से टेलीग्राम चैनल भी लाइव हुआ है उसके बाद में बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में स्पेशली बोल रहे हैं, भैया हाफ ईयरली के ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने हाफ ईयरली को सेकंड प्रायोरिटी दी थी। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी ऑल नेमिंग रिएक्शंस को, बट मेरे पास इतने ज्यादा कमेंट्स आए हाफ ईयरली के लिए, तो मुझे लगा कि लाइक ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे अभी ये लेके आनी जरूरी रखती है। तो मैं इस वीडियो को लेके आ चुका हूँ और आज मैं जिस हिसाब से आपको बात करने वाला हूँ ना, पहले तो एक बार अपन कैसे, अगर मैं आपकी जगह होता, तैयारी करता, या कोई भी बढ़िया स्टूडेंट होता ना, किस तरीके से वो तैयारी करता, आज हम उस ऊपर बात करने वाले हैं। उसके ऊपर बात करेंगे कैसे अपन अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे, कैसे सारी चीजें वर्क करेंगे, सारी चीजें जानेंगे। तो भाई देखो, मैं कुछ अलग से नहीं लेके आया हूँ। मेरे हिसाब से ये बहुत से स्टूडेंट जानते हैं कि ये जो सिलेबस है वो किसका है, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं है। सॉल्यूशन 6 नंबर का आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 नंबर का आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स 6 नंबर का आ रहा है, और डी एफ ब्लॉक 5 नंबर के आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 नंबर का, 6 नंबर के हेलो एल्केन्स हेलोरिन, ये ऑर्गेनिक आ गई, और यहाँ पे भी ऑर्गेनिक 7 नंबर की, 5 नंबर की, ये 4 नंबर का ये। अब ये भैया ये तो हमें भी पता है, आप क्या अलग से बता रहे हो। तो आज हम इसको स्ट्रेटेजिकल वीडियो के हिसाब से बताते हैं कि स्ट्रेटेजी अगर बनाते हैं तो किस हिसाब से स्ट्रेटेजी के हिसाब से वर्क करते हैं। आप लोग करते क्या हो, आप लोग दिखते हो सबसे ज्यादा नंबर किसमें। अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह, तुम अगर होते तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट है तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, और इसके बाद में इनको पकड़ लेता हूँ, फिर उनके बाद में इसको पकड़ लूंगा, है ना। और ये ऐसे करके मेरे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और सारी चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क होना चालू हो जाएंगी। बट अगर कोई इंसान है ना ऐसे वर्क करता है तो हमेशा उस चीज की कोई भी कदर नहीं है। बिकॉज आप क्या है, चैप्टरों को नंबरों के हिसाब से वेट कर रहे हो। अगर मैं होता ना, अगर मेरे पास 4 या 5 दिन का भी टाइम होता तो मैं उस चीज को कैसे वर्क करता, मैं उन चीजों को ब्लॉक्स में तोड़ता। एंड दिस इज कॉल्ड ब्लॉक स्ट्रेटेजी। ब्लॉक स्ट्रेटेजी आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, ब्लॉक्स मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको ब्लॉक्स को तोड़ना किस हिसाब से है। ब्लॉक्स जो मेरे से पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, जो मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके चीज़ें वर्क करना चाहते हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे आप ज्वाइन करो। मैं डेली टास्क डालने वाला हूँ वहाँ पे कि आज ये ब्लॉक्स को अपन कवरिंग करेंगे, और रात तक उस चेकलिस्ट पैटर्न के हिसाब से और ब्लॉक्स को करके 4 से 5 दिन में भाई मैं को हाफ ईयरली का रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करके लेके आना है। बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव यू एंड माई सेल्फ ऑल्सो कि मैं आपसे मतलब कितना वो आप सभी कहें एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, जो कि आप लोगों को लगता है कि नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ना न्यू चॉइस। अगर अभी अपन इसको ब्लॉक चेन, पहले ब्लॉक स्ट्रेटेजी और चेकलिस्ट पैटर्न से कैसे यूज करेंगे अपन अब देखते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मेरे को सबसे पहले पता है कि जो चैप्टर मेरे से या इजीली हो जाते ना, वो चैप्टर होते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई थिंक इस थोड़ा डार्क हो गया ना। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स भी एक इजी चैप्टर में आता है। उसके बाद में डीएफ ब्लॉक को मैं नहीं पकड़ता, हेलो एल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक बड़ा चैप्टर है, उसको भी नहीं पकड़ता। मैं पकड़ता बायोमोलिक्यूल्स और सॉल्यूशन चैप्टर को। मुझे ये पता है कि ये जो 4 चैप्टर है ना, ये जो 4 चैप्टर है ना, मुझे अच्छे से कवर कर सकता हूँ मैं। मतलब उनको अच्छे से मैं कवर कर सकता हूँ और इनको अलग से मतलब प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले वर्क करता कि मेरे को फिजिक मेरी स्ट्रांग क्या है। लाइक मेरा इफ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करोगे तो मेरे को सबसे इजी लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पहले फर्स्ट नंबर पे रखता, और उसके बाद में मैं रखता सॉल्यूशन चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स, और फिर लास्ट में मैं रख देता केमिकल काइनेटिक्स। अब इनको मैंने एक ब्लॉक ए में असाइन कर दिया। ब्लॉक ए के अंदर मैंने इनको असाइन कर दिया है।
अब ब्लॉक ए को मैं किस हिसाब से वर्क करूंगा, ब्लॉक ए को मैंने असाइन कर दिया, अब मैं ब्लॉक ए को ये वर्क करूंगा। अभी जैसे हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास अपने इतना टाइम नहीं है, मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मैं ब्लॉक ए को मात्र 2 डेज के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ। अब वो कैसे करूंगा उसकी भी बात करूंगा। 2 डेज के उसके बाद में जैसे ही ये ब्लॉक कंप्लीट होगा, उसके बाद में मैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जाऊंगा जो कि होगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। आई थिंक उसके बाद में मेरे को थोड़े से ट्रिकी चैप्टर्स को उठाना चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन जैसे चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल और ईथर जैसे चैप्टर। अब इन चैप्टरों में क्या होता है, आपको नेमिंग रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसका लिए भी एक वीडियो आ जाएगा। तो उसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगा जिसमें अपन और भी चीजें बात कर लेंगे, तो इसको ब्लॉक बी के अंदर कंसीडर करेंगे। और ब्लॉक बी को अपन 2 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाले होंगे। अब ब्लॉक ए और ब्लॉक बी करके ब्लॉक सी, ऐसे 3 ब्लॉक आपको बनाने हैं, 6 दिन के टाइम के अंदर। और जब जिस जिस दिन भी आपका एग्जाम है उससे आपको 6 दिन का इंटरवल लगा के इस 6 डेज के अंदर आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। ये थी अपनी केमिस्ट्री की बात। अब दूसरे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। और उनको अभी वीडियो को ऐसे मत सोचना कि मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब एंड में मैं इनको मिक्सअप करके बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं भाई, दूसरा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है। फिजिक्स के अंदर बात करेंगे अपन कि इस फिजिक्स के अंदर कैसे ब्लॉकचेन पैटर्न चलेगा। वेयर इज माय हाइलाइटर, हाँ ये रहा। तो भाई मुझे ये चैप्टर का नाम है। अब मैं बताऊं क्या करता, मैं सबसे पहले अगर मैं भिड़ता तो मैं भिड़ता ईएम वेव्स के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, उसके अंदर कुछ भी इतना ज्यादा याद करनी है। मेरे को अगर होता तो मैं करता ये एटम्स चैप्टर को पकड़ता और न्यूक्लियर चैप्टर को भी पकड़ लेता। वेव ऑप्टिक्स इनको भी मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुझे पता है मेरे को हार्ड लगता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी मेरे को हार्ड लगता है, चलो ठीक है। मुझे पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा एक अच्छा चैप्टर बन सकता था, तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी करता। और उसके बाद में मैं इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट को भी मैं इजीली कर सकता था। ये मेरा पहला ब्लॉक बन चुका है। उसके बाद में मैं दूसरे ब्लॉक की ओर चलता, और दूसरे ब्लॉक के अंदर भी सेम मेरे को ऐसे, अब उसके अंदर मैं थोड़ा सा और अपनी डिफिकल्टी लेवल लग गया था। मैं पूरा ऑप्टिक्स उड़ा देता, पूरा ऑप्टिक्स खत्म कर देता। ठीक है। और फिर मैं इनको सेमीकंडक्टर भी कर सकता था, सेमीकंडक्टर कर देता। और उसके अंदर फिर मेरे को ये तीसरा मैं चलता तो इलेक्ट इलेक्ट नहीं, इलेक्ट्रो इंडक्शन भी थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगता। मेरे को ये 3 चैप्टर करता, और उसके बाद में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके आता। तो ये आपके यहाँ पे भी क्या बन गए, 3 ब्लॉक बन गए आपको। ये तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ये तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से चीजें वर्क करनी है कि किस हिसाब से चीजें और वर्क हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन ये जो अपने ये 3 ब्लॉक बन गए, अब सेम इसी हिसाब से आपको मैथमेटिक्स में करना है। मैथमेटिक्स में मैं 3 ब्लॉक कैसे बनाता, मैथमेटिक्स के अंदर मैं 3 ब्लॉक बनाता, जैसे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सबसे पहले, मेरे को लगता है कि देखो यार सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से क्या है, कैलकुलस है भाई, क्योंकि कैलकुलस का, सॉरी इरेजर लगाओ ना। हाँ, कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो भाई कैलकुलस को तो एक तो इसको तो अलग ही निकालना है। ठीक है। अब मेरे को क्या लगता है, मेरे को यार इजी टॉपिक्स पे निकालना है, तो इजी टॉपिक्स में क्या करता मैं सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन जैसे इजी चैप्टर को मैं पकड़ देता। ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन का, और ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे चैप्टर को मैं कंप्लीट कर देता। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं ये 2 चैप्टर को सबसे पहले करता, ये पहला ब्लॉक बन गया प्रैक्टिस के हिसाब से, ये 2 ब्लॉक बन गए। ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं अपन, उसके बाद में दूसरे ब्लॉक के अंदर जाते तो अलजेब्रा को ले सकते थे और प्रोबेबिलिटी को ले सकते थे। अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और इन 2 ब्लॉक को कंप्लीट करते। ठीक है। ये 2 ब्लॉक और बन जाते, और उसके बाद में अपने 2 और ब्लॉक बनते जो कि होंगे वेक्टर 3D के। और उसके बाद में वेक्टर 3D हो गया, और कैलकुलस, कैलकुलस को अलग से रखना। ये थर्ड और फोर्थ को, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको अलग से रखना। अभी देखो, आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, अभी तक का क्या था, अब देखो अपन ने क्या किया, अब मैं पूरी समरी बताता हूँ अपन ने क्या किया, टोटल स्मार्ट वर्क किया। स्मार्ट वर्क कैसे किया अपन ने, जितने भी अपने चैप्टर्स है ना, अपने उनको ब्लॉक्स में तोड़ा। आपने 3 ब्लॉक्स तोड़े, 3 ब्लॉक्स तोड़े, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मैंने बायो का नहीं बताया, आई एम सॉरी, बिकॉज आई एम नॉट अ, मैं उसका बढ़िया टीचर नहीं हूँ, बट मैं जितने भी मेरे से बायो के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, मैथ्स को भी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ साइंस मैथ्स स्टूडेंट। बट मैं बायो का इतना मेरे को नहीं है, जिस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं होता
मैं सच में उस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं देता। बट मैं ऐसे नहीं है कि अब मैं आप सभी को ऐसे निराश करके ऐसे भेज दूँगा कि अब मैं आपको इतनी झूठी उम्मीद नहीं। मैं बहुत से अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, उनसे आपकी गाइड करवा सकता हूँ। उनकी हेल्प से मैं आपको या तो उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करवा दूँगा, या फिर उनसे आपके जो भी आपको है उनको उनके थ्रू आपको हैंडओवर कर दूँगा, जिससे कि आपको उनसे हेल्प मिल सकती है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की मैं बता रहा हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अब आपने क्या किया, 3-3-3 ब्लॉक बनाए, 3-3-3 ब्लॉक बनाए। अब उनको है ना, उनको स्मार्ट वर्क की तरह डे 1 के अंदर लेके चलो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ब्लॉक 1, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ब्लॉक 2, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ब्लॉक 3। अब इसको अगर जिस हिसाब से अगर आपने मैंने जिस हिसाब से बताया ना, उस हिसाब से अगर करना चालू करोगे ना, आपके क्या होगा, ये तीनों ब्लॉक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 6 दिन के अंदर आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। डे 4, डे 5, डे 6 के अंदर आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, आपने एक स्मार्ट वर्क करके आपने अपने हाफ ईयरली का जो सिलेबस है, ठीक है? वो 0 अरे हाफ ईयरली का जो सिलेबस है ना, आपने जल्दी से कंप्लीट कर लिया, ठीक है? इन 6 डेज़, ठीक है? तो अब मेरे हिसाब से बहुत से स्टूडेंट्स जिनको डर ऐसा बोल रहे थे, देखो मैं एक तो देखो कुछ चीज़ों से मैं थोड़ा-सा प्रॉब्लम रखती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट मैं फिर भी आप डरे हुए हो या आपको ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि देखो एक तो स्पून फीडिंग वाली आदत बहुत कम कर दो। भैया ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप ये चीज़ मेरे को प्रोवाइड करा दो, दिस गुड थिंग, बट आप ये सोचते हो कि हाफ ईयरली का सिलेबस भी है, ये भी अगर ला के दे दो, ये सारी चीज़ ला के दे दो, तो ये चीज़ें वर्क करनी करेंगी। सो इस हिसाब से आप चालू करो, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने 6 डेज़ के अंदर अपनी चीज़ें हेल्प हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके चल जाएँ, और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कंटेंट वगैरह जो है इस चैनल पे आता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा टॉपिक वो होगा ऑल नेमिंग रिएक्शन इन वन शॉट। मैं ट्राई करूँगा कि आज के आज ये वीडियो डालूँ, बट आपको भी समझना चाहिए कि थोड़ा-सा हो सकता है, ठीक है? मैं इस वीडियो के लिए थोड़ा-सा वेट कर रहा था, बट इस वीडियो को मैं पहले डाल रहा हूँ बिकॉज़ आप सभी को ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा मेक श्योर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके चले जाएँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय-बाय।